हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एम आलम सर, फिजिक्स टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। इससे पहले वाली वीडियो में आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा। एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, किसी भी और जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने देखा। और आज ये अगला टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। मतलब मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ली जाएगी जो यूनिफॉर्म होगी, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, उसमें एक हम डाइपोल रख देंगे थीटा डिग्री एंगल पर। तो डाइपोल को जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल के प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों पर एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा, और यही फोर्स जो होगा वो कपल होगा, मोमेंट ऑफ कपल यानी बल युग्म का। तो इसी टॉपिक को पढ़ने के लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग घर में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए। लॉकडाउन का बहुत दृढ़ता से पालन कीजिए, जिससे कि हम आप दोनों सब सेफ रहें, देश भी सेफ रहे। और चलते हैं फिर अगला वीडियो। इसके लिए हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको मालूम है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को एरो से दिखाया जाता है, और यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब पैरेलल है। देखिए ये एक पैरेलल एरो हम बना रहे हैं। ये देखिए समांतर तीर। ये पैरेलल जो एरो है ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। मतलब ये इस तरह से इतने एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर जगह उसकी इंटेंसिटी इक्वल है, समान है, और एरो का जो हेड है वो उसकी डायरेक्शन को बताता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से उधर की तरफ है। अब इसमें हम एक डाइपोल रखने चल रहे हैं। ये डाइपोल हमने रख दिया थीटा डिग्री एंगल पर। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ये इसका मिड पॉइंट होगा। ये ओ यहां से यहां तक ये पूरा 2L होगा। दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 2L होगा। प्लस क्यू भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, माइनस क्यू भी इलेक्ट्रिक फील्ड पर। हमने पढ़ा है कि जब कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है F इज टू क्यू इंटू ई। अगर कोई चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में है तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो F इज टू क्यू इंटू ई होगा। अब चूंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्लस क्यू पर भी इतना ही फोर्स अप्लाई होगा और माइनस क्यू पर भी इतना ही फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग होगा। प्लस क्यू पर जो फोर्स अप्लाई होगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। और माइनस क्यू पर जो फोर्स अप्लाई होगा इतना ही फोर्स अप्लाई होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। प्लस क्यू पर उधर, माइनस क्यू पर इधर। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये दोनों फोर्स आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है, पैरेलल है, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों फोर्स मिल करके एक कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे, बल युग्म बनाएंगे। और ये बल युग्म क्या करेगा? इस डाइपोल को रोटेट करेगा, यानी घुमाने का प्रयास करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने का प्रयास करेगा। तो ये डाइपोल, ये 2L है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा।
2l sin थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए जैसे ये है, अगर ये डाइपोल माना जाए तो अगर ये रोटेट करेगा तो आप देख रहे हैं कि कोई डाइपोल अगर रोटेट करेगा, है ना, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे, ये वाला डिस्टेंस कवर होगा, ये डिस्टेंस। लेकिन हमें चूंकि फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, बल युग्म का आघूर्ण निकालना है, तो हमें आघूर्ण के लिए कौन सा डिस्टेंस लिया जाता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। तो एक्चुअल में जब हम दिखा रहे हैं ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये डिस्टेंस कवर होगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा डिग्री एंगल पर रखा हुआ है, प्लस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, माइनस के ऊपर इसके अपोजिट लगेगा, दोनों फोर्स मिलकर के एक कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे, बलयुग्म बनाएंगे। ये बलयुग्म इसको रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है, और इस प्रयास में वो कितना डिस्टेंस परपेंडिकुलर लंबवत दूरी तय करता है? 2l sin थीटा। क्लियर हो गया? ये बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। और इस प्रयास में इसे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, लंबवत दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? 2l sin थीटा। 2l sin थीटा कैसे? ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो ये लंब है ना, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बराबर h sin थीटा, यानी लंब बराबर कर्ण इंटू साइन थीटा। तो इसमें कर्ण क्या है? 2l sin थीटा। P इज इक्वल टू, यानी परपेंडिकुलर यानी लंब जो होगा वो 2l sin थीटा। तो ये लंबवत दूरी तय होगी। तो ये आपने देखा। तो इस लंबवत दूरी में जो बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये हमें निकालना है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टाउ से इसको लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू फोर्स यानी बल इंटू लंबवत दूरी। टाउ बल कितना लग रहा है? Q इंटू ई, लंबवत जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितनी है? 2l sin थीटा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू 2ql इंटू ई साइन थीटा। बता देते हैं 2ql किसके इक्वल होगा? P के इक्वल होगा, P E साइन थीटा। P क्या है? डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P इज इक्वल टू 2ql होता है, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा। तो 2ql की जगह हमने P रख दिया, P इंटू ई साइन थीटा। देखिए फिर से एक बार इसको देख लीजिए। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम पैरेलल एरो से दिखाए। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने डायरेक्शन पे? थीटा डिग्री डायरेक्शन पर।
प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। F इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स के डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसमें लगेगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दोनों बल मैग्नीट्यूड में इक्वल है, यानी परिमाण में समान है, पैरेलल डायरेक्शन में है, अलग अलग बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, तो ये दोनों मिल करके एक बलयुग्म बनाएंगे और ये बलयुग्म क्या करेगा, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। और जब ये प्रयास करेगा, प्रयास में उसे कितनी लंबवत दूरी तय करनी पड़ेगी, 2l sin थीटा। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण हम निकाल लेते हैं। टाउ इज इक्वल टू बल गुणे लंबवत दूरी। बल कितना लग रहा है, क्यू ई ए भी है, क्यू ई ए भी है, दोनों सेम फोर्स है। और लंबवत दूरी कितनी तय हो रही है, 2l sin थीटा। 2ql को साथ में कर लिया, e sin थीटा। 2ql किसके इक्वल है, p के इक्वल होता है, और p क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, इन वेक्टर फॉर्म सदिश, है ना, इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। ये हो गया। तो वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e इज इक्वल टू क्या होगा, p e साइन थीटा। या आपने वेक्टर वाले लेसन पढ़ा होगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर प्रोडक्ट, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर है b cos थीटा से डॉट पर, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यानी सदिश गुणन। कौन गुणन, सदिश गुणन से कहते हैं। तो p e साइन थीटा, p भी वेक्टर क्वांटिटी, e भी वेक्टर क्वांटिटी, है ना, तो वेक्टर p क्रॉस वेक्टर टाउ। तो इस तरह से ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब इसमें कंडीशंस देख लेते हैं। कंडीशंस, स्थितियां। देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, और इसको देखिए, बार बार देखिए, पूरा रिवीजन करिए, और इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। इसको आगे भी बढ़ा दीजिए और लोग फायदा उठाएं प्लीज, है, और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नहीं किया हो, लेकिन लाइक शेयर जरूर करिए। कंडीशंस नंबर 1, इफ मतलब यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, थीटा की जगह 0, तो टाउ इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0। इसका मतलब ये होगा कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो उस पर कोई भी मोमेंट ऑफ फोर्स यानी बल आघूर्ण नहीं लगेगा। मतलब ऐसे, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ऐसा रख दिया जाए, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया ऐसे सीधे सीधे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इस कंडीशन में इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक बलयुग्म का आघूर्ण नहीं लगेगा। दूसरी कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल टू 180, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 180। साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती, फिर टाउ 0 हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी प्लस क्यू इधर आ जाए, माइनस क्यू इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई होगा। तीसरा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू
PE साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। साइन 90 इज इक्वल टू 1 है ना, मैक्सिमम वैल्यू। साइन 90 की वैल्यू जो 1 होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो टाउ मैक्स हो जाएगा। टाउ मैक्स मतलब अधिकतम वाला मोड जो होगा वो PE किसके इक्वल होगा, PE के इक्वल। यानी साइन 90 वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो अब जो टाउ मिलेगा वॉल्यूम का गुण मिलेगा वो अधिकतम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ये प्लस क्यू पर इधर फोर्स लगेगा, माइनस क्यू पर इधर, तो ये ऐसे घुमाएगा। तो इस कंडीशन में जो बल युग्म का गुण होगा वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम बल गुण होगा। देखिए ये आपने देखा, अब यहां से ये कंडीशन है आपने देखा, तो इस पर आप वीडियो देखते रहिए, इसके पहले की भी वीडियो देखिए। अब हमारी अगली वीडियो जो होगी वो आवेश का सतत वितरण होगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, और उसके बाद इसके बाद दो तीन वीडियो और आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल कराएंगे, एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराएंगे। दैट्स ऑल, हैव ए गुड डे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।